दोस्तों नमस्कार। 2-4 दिन हम बाहर रहे भैया, कुछ दिन बाहर रहे तो फिर हम इधर आ गए लुधियाना शहर में। तो आज बंटी भी नहीं आया तो मैंने सोचा खुद ही आपसे रूबरू होकर 2-4 बातें कर लूँ। बातें कुछ भी नहीं है, बातें ज़िंदगी की हैं। ज़िंदगी हर किसी की एक जैसी होती है। कैसे होती है एक जैसी भैया? भाई साहब, पार्ट भी आपके बॉडी के जो है एक जैसे हैं। दिमाग, आंखें, कान, नाक, मुंह सब एक जैसा है आपका। लड़ाई आपका भी और मेरा भी एक जैसा है। आप गद्दी पर बैठे हैं, नोट कमा रहे हैं। अफसर लोग बैठे हैं, वो कागजों पर ऐसे सेंड कर रहे हैं, किसका ये है किसका वो। दिमाग खराब है, कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो कुछ भी नहीं है, अगर सोचोगे तो सब कुछ है। यही जो वो परमात्मा ने माया जाल बना रखा है ना जिंदगी का, तो इसमें सब उलझ कर गुलजन ज़्यादा हो जाते हैं, बस उलझती नहीं तो बंदा फिर बस हो जाता, आउट हो जाता है। तो ये ज़िंदगी के ऐसे ही जो लम्हे हैं जिन गुजर जाएंगे। तो हर किसी की अपनी अपनी यानी कि सोच होती है। परमात्मा भी देखिए कहते हैं ना, ये हथेली की जो रेखाएं हैं, ये मस्त की जो रेखाएं हैं, कुछ ना कुछ तो है ना। धोखे भी है जहाँ पर सच्चाई भी है, जहाँ पर झूठ भी है, और जहाँ पर मेरे जैसे लोग भी हैं और आप जैसे लोग भी हैं। मैंने देखा कि करोड़ों लोग हैं, परमात्मा ने हर किसी को किसी न किसी कर्म में लगा रखा है। तो अभी मैं एक देख रहा था जहाँ पर मैं देखे, मैं बचपन से ही इस काम में उलझा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में जो यही काम करता हूँ बचपन से मैं। तो अब भी यही काम कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस हो चुका है, तजर्बा हो चुका है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। आप मेरे पास हो, मैं आपका भविष्य बदल दूंगा। सब कुछ पता है, बस बात ही तो होती है ज़िंदगी में। हम पैसा नहीं कमाते मार्केटिंग करके, बस लोग हर काम में पैसा कमाते हैं। और जिनका मकसद ही पैसा कमाना हो, चाहे वो किसी प्रोफेशन में चले जाएं, किसी धंधे में चले जाएं, किसी कारोबार में चले जाएं, वो पैसा ही उनको दिखाई देता है। चाहे वो जज हैं, चाहे वो IAS अफसर हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो सोशल वर्कर हैं, चाहे वो NGO वाले हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो वकील हैं। जिनको सिर्फ पैसा 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 दिखता है तो वो पैसा ही कमाएंगे भैया। नाम किसी धंधे का होगा लेकिन अंदर उनका जो साधन होगा कमाई का, वो पैसा होगा। पैसा 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 पैसा, पैसे के बिना चलता भी नहीं कुछ भैया। जब पैसा होगा तो क्या करोगे भैया? अगर आपने दिल्ली जाना है, छोटी गाड़ी में चले जाओ तब भी पहुंच जाओगे, बड़ी गाड़ी में जाओगे तब भी पहुंच जाओगे। और अगर पैदल चलोगे तो 5-7 दिन में फिर भी पहुंच जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मंजिल पर तो पहुंच ही जाओगे। मंजिल पर ही पहुंचना है सब लोगों ने। आपको शायद मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि आपको, छोटे लोगों को हमारी बात समझ नहीं आती। बड़े लोग सुनना नहीं चाहते, वो कहते हैं हमारे से बड़ा कोई नहीं है, ये तो बेवकूफ़ आदमी है। हर आदमी ज्ञानवान है ना। वो कहता है मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ये तो बेवकूफ़ है, इसको क्या मालूम है। भैया ठीक है भैया, हम तो बेवकूफ़ ही सही हैं। अभी एक पत्रकार साहब हैं जो हमारे, जो मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूँ। देखिए, मैं अगर कहूँ जाऊँ तो भैया, आजकल पत्रकारों ने काम पकड़ रखा है। इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना होता, ना इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत है पत्रकार बनने के लिए, अखबार निकालने के लिए। सिर्फ आपने, आजकल तो सबसे सोशल मीडिया है तो सबसे आसान तरीका हो चुका है कि आप लोग हाथ में पकड़े हुए डंडूसा जहाँ पर जाएं, किसी ने बिजली चोरी की है तो उसका वो फोटो बना दिया, किसी की बिल्डिंग बन रही है तो उसको दिखा दिया। उसके बाद कोई लैटरी बेचने वाला, उसके पास चले गए। अभी पीछे से देखा मैंने, एक अखबार वाले ने खबर लगा दी, बड़ा अखबार है लुधियाना शहर का कि पंजाब का, बड़ा ईमानदार है, लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं अखबार वाले के। उसने लिख दिया कि बिना वो क्या कहते हैं, बिल के जहाँ दवाइयाँ बेची जा रही हैं। बहुत बड़ा यानी कि लुधियाना शहर का वो दवाइयाँ बेचने वाला मेडिकल स्टोर है। तो अभी इस रोड पर ये दवाइयाँ बेच रहा है बिना बिल के। अरे भैया, वो इतनी सस्ती दवाइयाँ दे रहा है, बाजार से सस्ती दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो उस पर भीड़ लगी रहती है। लेकिन उस पर जो पत्रकार था नहीं। तो फिर बाद में देखा मैंने, एक त्योहार पर उसका 50,000 रुपये का ऐड लगा हुआ था अखबार में, 50,000 का। मैंने कहा भैया, ये बंदा तो एक पैसा नहीं दुआ किसी को, इसका ऐड कैसे लग गया? बाद में उस इलाके से पता चला कि अखबार वाले ने खबर लगाई थी तो उसको ब्लैकमेल कर लिया है। तो आजकल जो ब्लैक मेल का जो धंधा पहले चलता था, छोटे अखबार वाले जो होते थे ना, ऐसे 40, जब हम अखबार निकालते थे तो उसमें खबर लगा देते थे, तो उनको ब्लैक मेलर कहा जाता। छोटे अखबार वाले करते हुए थे, 100, 200, 500 रुपये लेते थे उस वक्त। तो हम वही फिर जो धंधा था छोटे अखबार वालों को, बड़े अखबार वालों ने लोकल पेज निकाल दिए थे, लुधियाना एडिशन। तो लुधियाना एडिशन में जितने भी पत्रकार थे, फिर वो अपना वो जो धंधा छोटे अखबार वाले करते थे वो करने लग गए। छोटे अखबार खत्म हो गए, बंद हो गए। कुछ समय
ये सब धंधा बंद रहा। अब जब सोशल मीडिया आया है तो आजकल तो बहुत सारे लोग, कुछ चैनल बना लिए लोगों ने, 10-12 लोग लुधियाना के थे, तो उन लोगों ने अपने चैनल बनाए, तो वहाँ लड़कों को काम पे रखा 10-12 हज़ार पे। तो वो अपना नाम चमकाना चाहते थे ना चैनल वाले, तो उनको कहते यार 1 लाख 2 लाख खर्च भी हो जाएगा हमारा, इधर से धंधा चल ही रहा है, किसी ना किसी धंधे में वो कमा रहे हैं, तो वो प्रेशर भी डाल रहे हैं समाज में, अफसरों के ऊपर भी हमारा चैनल है ये, जब 10-15 साल से ये सब चल रहा है, जब से ये केबल वगैरह ही है ना, तब से धंधा चल रहा है ये पत्रकारिता का। तो जो कैमरे के आगे घूमते हैं, जैसे मैं घूमता होता हूँ, तो वो जो नए लड़के आए हैं, तो जब वो किसी चैनल में काम करते हैं तो वहाँ से उनके मुंह को खून लग जाता है, वो पैसे मिलने लग जाते हैं, कोई 500 दे देता है, कोई 1000 दे देता है। तो अब वही लड़के जो थे, क्योंकि हर महीने 10-12 लोग रखे होते हैं लोगों ने, वो छोड़ के चले जाते हैं, हर महीने 10-12 लोग पैदा हो जाते हैं पत्रकार जो होते हैं, तो फिर जो दमंग थोड़ा सा होता है ना, फिर वो चला जाता है। ये लैटरी का धंधा जहाँ पर ये लैटरी चल रही है, जहाँ पर जुआ चल रहा है, जहाँ पर नजायज़ शराब है या नजायज़ बिल्डिंग बन रही है, और उसके वजह बिजली की चोरी कर रहा है, ये गैस सिलेंडर में भर रहा है, ये जो होता है ये हॉस्पिटल वाला ये कर रहा है, ये दुकानदार की बेसमेंट नहीं है, इसकी पार्किंग नहीं है, ऐसी ऐसी खबरें लगा कर या उनको दिखा कर, तो फिर लोग भी देखते हैं। ऐसा जड़ा पिछले दिन इनक्रोचमेंट थे, दिवाली से पहले सभी पत्रकार पीछे पीछे घूम रहे थे सुपरिटेंडेंट के, अरे नो इनक्रोचमेंट हटा दिया, रेडी उठा दी, घर बड़े बड़े लोग देख रहे हैं उनको बैठे, अरे कितनी आबादी है, 50 लाख की आबादी है, 5-10-20-50 हज़ार लोग देख भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। और सब लोग मूर्ख हैं, मैं पहले बताता हूँ, लिखवाना है कहीं पे, हर किसी को अपने काम की नॉलेज होती है। आप लोगों को नहीं पता पत्रकार कौन होता है, वकील कैसा होता है, डॉक्टर कैसा। अब डॉक्टर के बारे में क्या जानूंगा, कौन कौन सी दवाइयाँ देता है। 500 फार्मूला होता है, 500 फार्मूले घुमा घुमा कर वही दवाइयाँ तैयार हो रही हैं। ऐसी 500 हमारे जो IPC जो होती है ना, कानून होता है, उसमें ऐसी धाराएं होती हैं, वही घुमा कर लगाई जाती हैं। चोरी कीजिए, ठगी कीजिए, ये जो लड़ाई झगड़ा अंदर करना, घर में घुसड़ना, मारपीट करना, रेप करना, छेड़ना, ब्लैकमेल करना, मिलावट करना, धोखेबाजी करना, ये सब कानून बना रखे हैं। एक नंबर पे ऐसा करोगे तो ऐसी सजा होगी, 2 नंबर पे करोगे तो ऐसी सजा होगी, 3, ये सब लिखा हुआ है पहले, तो उसी के मुताबिक सजा दी जाती है। आप लोगों को सेक्शन लगाए जाते हैं। 120 भी होती है, वो 2-4 लोग बीच में शामिल होते हैं। CRPC भी होती है। ये लाल चल पड़ा हुआ है, मैं आपसे कोई लालू की बात नहीं करूँगा, कोई आ रहा है, चल कोई बात नहीं, आने दो, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। डर भी लगता है ना, घर से गालियाँ पड़ती हैं, कहते हैं यार तू क्या बकवास करता रहता है दिन भर, जहाँ पर लोगों को समझाने का तूने ठेका ले लिया। मैंने कहा नहीं, मैं लाला जी को समझाता हूँ जो गले पर बैठे हैं, जो नोट गिनते हैं, चेक पर साइन करते हैं। वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा अमीर बनूंगा। किस लिए बनेगा लाला तू, जब तक तू अमीर बनेगा तेरे जाने का समय हो जाएगा। गद्दी पर तेरा लड़का बैठेगा, वो कमाई नहीं करेगा, वो तेरा सारा पैसा खा जाएगा, है ना। ऐसे होता है ना, कोई नहीं अमीर बनता। ये पत्रकार जो है आजकल गली गली घूम रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। अरे भैया, सरकार का काम है, बिल्डिंग बन रही है तो सरकार का काम है, तो क्यों दिखा रहे हैं उन लोगों को। अच्छा, फिर ऐसे होता है कि कई जगह इनकी पिटाई भी हो जाती है, पत्रकार पकड़े भी जाते हैं। होटल में चले गए, तुम मिलावट कर रहे हैं, या तुम इतनी बड़ी चीज़ इतने में बेच रहा है, ये भी चलता है धंधा आजकल। पता नहीं हर कोई आदमी जाने कि एक दूसरे को एक्सपोज करने में लगा हुआ है। तो पहले पूछे कि मेरे को पैसे कहाँ से आते हैं, मैं चैनल चलाता हूँ, अखबार चलाता हूँ। अच्छा, वो जो पहले घूमते थे ना, कहते ये डुप्लीकेट पत्रकार है, ये जाली पत्रकार है। अब उन लोगों ने अखबार निकाल ली अपनी अखबार, उन अखबार के नाम पर ही वो चैनल चला रहे हैं। उन्होंने अपनी अखबारें निकाली हैं, सभी ने रजिस्टर्ड करवा ली हैं। तो भैया अब क्या करोगे, अब तो असली पत्रकार बन गए वो, मुंह पर खून लग गया, अब तो लाइसेंस लेकर घूम रहे हैं इधर उधर। हाँ भाई, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ये तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। भाई साहब चुप कर चाहिए, क्या चाहिए आपको। फिर बीच में दलाल पड़ जाते हैं तो वो चुप करवा देते हैं। वो कहता है वाह, ये तो धंधा ही बहुत बढ़िया है, दबका मारो और पैसे बन जाएंगे। भैया हम नहीं जाते, हमारे पास समय नहीं होता, क्योंकि हमारे को बंदा पकड़ ले, फिर उससे वो इधर जाए उधर जाए, बहस हो जे हो, हम नहीं, हम वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। बता देंगे आपको, शोर में चाह देंगे, भाग खिसक जाते हैं। फिर हमको भी पहचानता नहीं हम क्या करके जा रहे हैं, क्योंकि हमने कहीं से दुकानदारी तो करनी नहीं है, प्रोफेशन तो हमारा ही नहीं है, ना हमने किसी से पैसा लेना है। क्योंकि हम सिर्फ आपको सोच बदलो समाज बदलेगा, सिर्फ सोच बदलने के लिए आपको कहते हैं कि जिस दिन आपको सोच बदल के आपको पता लग गया कि डॉक्टर कौन होता है, लॉयर कौन होता है, IAS अफसर कौन होता है, IPC अफसर कौन होता है, नेताजी कौन होते हैं, मैं कौन हूँ, ये सब आपको पता लग गया ना, जिस दिन आपकी अवेयरनेस होगी। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता ये, स्कूलों में भी ये सब पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चों ये डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ऐसे होते हैं,
ये IAS अफसर होते हैं, ये ऐसे होते हैं, IPS जो ये डॉक्टर जो पुलिस वाले होते हैं ऐसे होते हैं, ये वकील जो होते हैं ये ऐसे होते हैं। बच्चों को ये तो नॉलेज दी जानी चाहिए ना पहले है। हाँ, जब बच्चों को हम ये नॉलेज देंगे भी हम इस शहर में, इस समाज में पैदा हुए हैं जहाँ पर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, जहाँ पर तो भैया पहले बच्चों कुछ ऐसी किताबें पढ़ा दी जाती हैं, उसका दिमाग ही डम हो जाता है। भैया 100 में से 100 नंबर लेने तूने, बच्चा उसी में लगा रहता है, उसको यही नहीं मालूम कि उसके पड़ोस में क्या हो रहा है, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है। उसको नहीं पता था बच्चे को, उसको किताबों में घुसेड़ दिया जाता है। किताबों से बाहर निकालोगे ना बच्चे को, तब पता लगेगा वो किस समाज में रह रहे हैं, उसके पापा पैसे कैसे कमा रहे हैं, उसके अंकल कैसे पैसे कमा रहे हैं, वो कहाँ से पैसे लेके आते हैं, तब बच्चे को पता चलेगा अरे यार मैं ऐसे समाज में पैदा हो गया है जहाँ पर तो धोखेबाज ही धोखेबाज है, ठग ही ठग है यहाँ पर। हाँ भैया, हर आदमी जहाँ पैसा कमाएगा तो सिर्फ धोखे से कमाएगा। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ श्रीपाल को पैसे दे तो श्रीपाल को कोई पैसा नहीं देगा भैया, काहे को दे रहे। और किसी जो तो तेजे रखा है ना गोडा भौजी की चाहिए दवा ऐसे कहीं ऐसे कुछ नहीं लेंदे यार, ऐसी कम नहीं करते है, यानी कि ऐसे होता है। ये हमारे MLA वगैरह ये नेता लोग हैं, ये सब जो पत्रकार जाते हैं उनके मान सम्मान देते हैं ना, ये बिकता है, माल बिकता है भैया। हाँ, बोलता है तो फिर तभी बिकता है ना, वो बोलता है तो फिर उसको बिक भी जाता है वो। अगर हम कहीं जाके बोलेंगे अरे ये बंदा ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, बोल रहे हैं ना, फिर वो बिक जाएगा। वो बंदा क्या चुप करो, क्या चाहिए तेरे को, सब आपको मालूम ही है भी, चमचे बीच में होते हैं, वो सब कहते हैं फैसला हो गया। ऐसे समाज में आपके बच्चे क्या तरक्की करेंगे, जहाँ लूट खसूट बढ़ेगी, बेईमानी बढ़ेगी, आप लोग ठगे जाओगे एक दिन। आप धोखेबाज, NGO है वो भी धोखेबाजों की है, नेताजी हैं वो भी जानी कि दूध के धुले हुए नहीं है, पुलिस वाले हैं, लॉयर हैं, जज हैं, कोर्ट हैं, कचहरी हैं, ये सब चीज़ें एक ही होती हैं। वैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, हर कहीं करप्शन, बेईमानी। हमारा जो ढांचा है ना 99% जो करप्शन पर टिक गया है, 1-2% जो ईमानदार लोग हैं वो चला रहे हैं, फांसी पर चढ़ जाएंगे वो जैसे भगत सिंह चढ़ा था। लेकिन हम तो सिर्फ भैया सोच जाकर ना, सोच बदलो समाज बदलेगा, अंदर बढ़ जाते हैं घर के बीच में, कोई देख तो रहा, हमने जो नारा मार दिया सोच बदलो समाज बदलेगा। तो मैंने क्या कहा, इतना आपको समझ आया, कुछ आपको समझ आएगा नहीं। MA की किताबें को बंदा बोलने लग जाए ना तो किसी को थोड़ी पता लगेगा, जहाँ फेल आज जो जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको थोड़ी पता चलेगा MA वाला क्या, जब BA वाला, जो अनपढ़ को तो पता नहीं क्या है होती है एजुकेशन। वही आपका हाल है, हमारे इंडियन लोगों का हाल है, हमारे समाज का हाल है, हमारे लाला जी का हाल है, हमारे पड़ोसियों का हाल है, कि हम जो समझा रहे हैं उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनकी सोच वहाँ तक जाती नहीं है। अनपढ़ को एजुकेशन कुछ नहीं आता जाता है, उसको पता ही नहीं। इसी तरह जो हम बातें करते हैं आप लोगों से, आपको कुछ पता ही नहीं है इसके बारे, आपकी सोच वहाँ तक जाती नहीं है। आप तो भैया जो काम कर रहे हैं उसी में बस लगे हुए हैं, भैया हमारे पास तो इससे बड़ी गाड़ी आ जाएगी, बड़ा घर बन जाएगा, बस यही तो हमारी ज़िंदगी है, यही तो ज़िंदगी है, तुम्हारे बच्चों की भी यही ज़िंदगी है, तुम्हारी भी यही ज़िंदगी है, बस भैया इससे ज़्यादा तुम क्या करोगे। हम तो यही बैठ कर के हर कहीं चोर बाजारी, धोखेबाजी, हर कोई एक दूसरे को चीट कर रहा है, और ऐसे समाज में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है, आने वाला भविष्य कैसा होगा इसके बारे में सोच लेना। मैंने 13-14 मिनट हो चले हैं बातें करते करते, जितना मर्जी बोलता रहूँ ख़त्म नहीं होगा। मैं कोई रामायण नहीं सुना रहा, मैं कोई महाभारत नहीं सुना रहा, मैं कोई आपका धार्मिक ग्रंथ में से आपको कुछ ऐसी बातें नहीं बता रहा कि ये कहानी ये है, वो कहानी ये है, इधर चुटकुले नहीं सुना रहा। मैं चुटकुले सुना कर लोग आजकल CM बन गए हैं, बड़े बड़े जो अपने लीडर जो है, नेता अभिनेता बन गए हैं, सब बातें कर करके, लेकिन वो आपको धोखे में रखते हैं। जो सही इंसान होगा ना, सही बात करेगा, सिर्फ आपके कल्याण के लिए करेगा। हम अपने देश से प्यार करते हैं, मेरे देश के नागरिक हम हैं, और मैं अपने देश के नागरिक से किसी से भी धोखा नहीं करूँगा। जो अपने देश के नागरिक से धोखा करता है वो अपने देश से धोखा करता है। बस यही बात रखना, सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। वैसे मैंने बातें कर ली आप लोगों से, आज बातचीत की नहीं थी, बंटी आया नहीं था, मैंने सोचा खुद में आपसे बात कर लूँ। धन्यवाद, धन्यवाद लाला।